जय मसीह की। मसीह से मोहब्बत करने वाले, मसीह को अपना उद्धारकर्ता कहने वाले मेरे तमाम विश्वासी मसीह भाई और बहनों, मैं अशोक मसीह, प्रभु यीशु मसीह का बहुत छोटा सा सेवक, बहुत तुच्छ, बहुत नादान, बहुत नासमझ, बहुत गरीब, बिल्कुल सीधा साधा साधारण सा व्यक्ति आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से सलाम बोलता हूँ। आप सबको प्रभु यीशु मसीह की तमाम आशीषों के साथ आज के दिन की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। मेरे जीजों, मेरे दोस्तों, आज सबको पता है फादर्स डे है। आज फादर्स डे मनाने वाले उन सभी दोस्तों को, भाइयों को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ जिनके पिता, जिनके माता इस पृथ्वी पर उनके साथ नहीं है। मेरे भी ना पिता है, ना मेरी माता है, लेकिन मैं प्रभु यीशु मसीह को अपना पिता भी मानता हूँ और अपनी माता भी मानता हूँ। सच में जिस दिन मेरी माता का देहांत हुआ था, मेरे पिता तो बहुत पहले देहांत हो गया था उनका, लेकिन जब मेरी माता 20 दिसंबर 2013 को मेरी माता जी की डेथ हुई थी, उस दिन के बाद मैंने अपने परमेश्वर से कहा था कि हे प्रभु, आप ही मेरी माँ हो, आप ही मेरे पिता हो। मैंने खूबसूरत लाइन लिखी थी। मैं इस योग्य नहीं कि लाइन लिखूं, पर परमेश्वर मुझसे लिखवाता है। मैंने 2 बहुत खूबसूरत गीत लिखा था माँ के लिए। मैंने वो खूबसूरत लाइन लिखी थी, आपको सुनाता हूँ। मैंने अपने परमेश्वर से कहा था, यीशु मसीह से, तुम्हारा और मेरा रिश्ता तो है जिस्म और जान से बड़ा। तुम्हारा और मेरा रिश्ता तो है जिस्म और जान से बड़ा। तुम ही हो मेरी माँ, तुम ही हो मेरे पिता, तुम ही हो मेरी माँ, तुम ही हो मेरे पिता, है तुमसे मेरा रिश्ता। हालेलुया। मैंने अपने परमेश्वर से कहा था, प्रभु, आप मेरे ना माँ है ना मेरे पिता हैं, आप ही मेरी माँ हो और आप ही मेरे पिता हो। तो मैं उन सब खुश नसीब दोस्तों से कहता हूँ कि जिसके मम्मी पापा उनके साथ हैं, उनका दिल कभी दुखने मत देना। उनको कभी कोई ठेस ऐसी बात कह करके उनके दिल को कभी ठेस मत पहुँचाना, क्योंकि जब माँ और पिता का दिल दुखता है ना, तो परमात्मा भी रोता है, परमेश्वर भी रोता है। और जब परमेश्वर देखता है कि ये माता पिता का बहुत आदर सम्मान कर रहे हैं, परमेश्वर उस पुत्र को, उस पुत्री को कभी हारने नहीं देता। मैं आपको सच बता रहा हूँ, आपके सामने पूरी दुनिया हार जाएगी, आपको हराने वाला इस दुनिया में कोई नहीं होगा, यदि आपके पास आपके माता पिता का आशीर्वाद है। क्या खूबसूरत बात आज मुझे पता लगी। एक पुत्र अपने पिता की मोहब्बत के लिए रात भर गाड़ी चला करके गाजियाबाद से आगरा चला गया। कितनी मोहब्बत करता है वो अपने पिता से। उस बेटे को प्रभु बहुत आशीष दे। उनके माता पिता के साथ साथ मैं भी उसको बहुत आशीर्वाद देता हूँ कि प्रभु उसको दुनिया में कोई हराने वाला ना हो, उसे कोई कमी घटी ना हो। क्या आप जानते हैं उस बेटे का क्या नाम है? उसका नाम है हर्षित।
जो अपने सारे ज़रूरी काम छोड़ करके रात भर गाड़ी चला करके अपने पिता को सरप्राइज़ देने पहुंच गया, और पिता भी आश्चर्यचकित हो गए कि मेरा बेटा इतना सुबह 4 बजे कैसे आ गया। मैं उस बेटे को बहुत आशीष देना चाहता हूँ। प्रभु हर्षित को कभी ज़िंदगी में कोई कमी घटी आने मत देना। और बहुत से ऐसे बेटे और बेटियां हैं, मुझे कंप्लेंट मिलती है, लोग मुझसे प्रार्थना करवाते हैं, मैं उनका नाम लेना नहीं चाहता। उन्होंने मुझसे प्रार्थना कराई कि हमारा बेटा हमारे साथ बदसलूकी कर रहा है, बदतमीजी कर रहा है। मैं ऐसे उन सब बेटों को इस वीडियो के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, जो अपने माता पिता का दिल दुखाते हैं, जिनके वजह से उनके माता पिता का दिल दुखता है, कष्ट होता है, इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ, आप बर्बाद हो जाओगे। आप जितनी भी तरक्की करो सब बेकार हो जाएगी अगर आपने माता पिता का आशीर्वाद नहीं लिया। मैं आपको बद्दुआ नहीं दे रहा, मैं आपको समझा रहा हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि माता पिता का कितना बड़ा दर्जा होता है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि परमेश्वर और खुदा के अलावा के बाद, परमात्मा के बाद जो भगवान होते हैं ना, वो तुम्हारे माँ और तुम्हारे पिता होते हैं। मेरी बात गांठ बांध लेना आज के बाद, तुम्हारे वजह से तुम्हारे पिता का दिल नहीं दुखना चाहिए, तुम्हारे वजह से तुम्हारी माँ का दिल दुखना नहीं चाहिए। मैं आज 52 इयर्स का हो गया हूँ। मैंने आज तक अपने माँ के आगे, अपने पिता के आगे ऊंची आवाज़ में एक शब्द नहीं बोला। आपको भी समझाता हूँ, आप भी ऐसा कीजिए। आज ये हम टेलीविज़न पे देख रहे हैं कि आज सूर्य ग्रहण है, आज बहुत ख़तरनाक दिन है। ये तो प्रक्रिया होती रहती है, सूरज चक्कर काटता है, पृथ्वी चाँद ये सब सूरज के चक्कर काटते हैं। इनको चलते चलते एक दूसरे के लाइन में आना पड़ता है। और सच में ऐसा कुछ नहीं है। भौगोलिक तरीके से देखा जाए तो ध्रुव आकर्षण होता है, चुंबकीय ध्रुव आकर्षण होता है। जब दो चुंबक के बीच में एक चुंबक आ जाता है तो वो सब एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं। यही कारण होता है भूकंप का। और मैं अपने परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ, जिंदा परमेश्वर से ये इल्तिजा करता हूँ कि प्रभु इस पूरी पृथ्वी पर इस सूर्य ग्रहण के बाद कोई भूकंप ना आए। दिल्ली को बचा, गाज़ियाबाद को बचा, भारत को बचा, पूरी दुनिया को बचा। आप बेफिक्र रहिए, प्रभु आप सबकी हिफाजत करता है। प्रभु आप सबको अपनी आशीषों तले छुपा के रखता है। जैसे मुर्गी अपने बच्चों को पंखों के तले छुपा के रखती है ना, ऐसे ही हमारा परमेश्वर आपको और मुझे मुर्गी के पंखों की तरह अपने पंखों के तले छुपा करके रखता है। तो इसलिए ये भौगोलिक परिस्थिति में घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये भौगोलिक परिस्थिति में ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये सब कुछ चाँद, सितारे, सूरज, पृथ्वी, सबको प्रभु यीशु मसीह ने, खुदा ने बनाया है। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, आप सब खुश रहें, आप सब सलामत रहें, मेरी ये कामना है। आज योगा दिवस भी है और योगा करके अपने आप को फिट रखना चाहिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। और आज आप सब खुश रहिए, प्रभु आप सबके सपनों को साकार करेगा। प्रभु कहता है कि तू अपने पड़ोसी की किसी चीज़ का लालच मत करना। 10 हुक्म हमें इतने अच्छी तरह बताए हैं। यदि हम 10 हुक्म में से एक हुक्म पर भी मन लगाकर काम करें, वैसे मानने तो चाहिए 10 हुक्म, अगर अपने जीवन में एक हुक्म का भी पालन कर लिया ना, तो आप ज़िंदगी में कभी परेशान नहीं होंगे, कभी
दुखी नहीं होंगे, कभी किसी के आगे झुकेंगे नहीं। प्रभु आपको बहुत आशीष दे, प्रभु आपके जीवन को बहुत खुशियों में बदल दे। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ज़िंदगी में उतार चढ़ाव, ग्रहण, ये सब आते रहते हैं, आते रहेंगे। इसको हम कोई बदल नहीं सकता, क्योंकि हमने इस धरती पे जीवन लिया है तो हमें मरना भी है एक दिन। मरने से डरने की ज़रूरत नहीं है। चाहे जितने भी कोरोना वायरस आ जाएं, कितने भी भूकंप आ जाएं, कितने भी ग्रहण आ जाएं, जब तक आपकी उम्र खुदा ने दी है आप मरोगे नहीं। मेरी बात का विश्वास करना। जब तक आपकी मौत नहीं लिखी है, आपका जीवन पूरा नहीं हुआ है, आप नहीं मरोगे। चाहे कितने भी भूकंप आ जाएं, कितनी भी सुनामी आ जाए, कितनी भी कोरोना वायरस आ जाए, प्रभु आपको सलामत रखे। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। जिंदा जलाली और सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे नाम को प्रभु इस वीडियो के माध्यम से तेरे लोगों के लिए ले रहा हूँ। प्रभु प्रार्थना करता हूँ सबसे पहले सुनहरी लाल जी के लिए। प्रभु उनकी सारी तनाव को प्रभु तेरे हाथों में सौंपता हूँ। उनके बेटे को प्रभु तेरे हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु उन सबको तेरी आशीषों से भर दे। उनकी जो भी कमी घटी है, जो भी परेशानी है, प्रभु यीशु तू जानता है, उनको ठीक कर। भाई राजकुमार के लिए प्रार्थना करता हूँ, जो वो बीमारी के बिस्तर पर हैं, उनको आराम मिलने पाए, उनको इस बीमारी के बिस्तर को पलट दे प्रभु। भाई राजू के बिज़नेस के लिए प्रार्थना करता हूँ। बहुत मंदी का दौर है, कोई प्रॉपर्टी नहीं बिक रही है, लेकिन प्रभु तेरा नाम लेकर के वो सुबह घर से निकलते हैं। उनके बिज़नेस को उनको बिज़नेस दिला प्रभु। भाई आज्ञाराम के साथ हों, उनके पड़ोसी के साथ हों, जो इस आवाज़ को सुनते हैं, हमारी वीडियो को सुनते हैं। राहुल के साथ हों, आज्ञाराम जी के पिताजी के साथ हो, उनके भाई के साथ हो, उनके भतीजे के साथ हो, उन सबको प्रभु अपनी आशीषों से भर दे। प्यारे परमेश्वर, प्रार्थना करता हूँ विक्टर सिंह जी और उनके परिवार और हर्षित के लिए, जिसने प्रभु आज सुबह जा कर के अपने पिता को फादर डे का सरप्राइज़ दिया है। उनके प्यार को और बढ़ा, उन्हें आशीषित कर प्रभु यीशु मसीह। प्रभु मैं अपने जीवन के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु मुझे कभी भी ऐसा मौका ना मिले कि प्रभु मैं लालच के आगे, मैं घमंड के आगे झुक जाऊँ, क्योंकि मैं देखता हूँ प्रभु बहुत से लोग जो उनको जरा सा कुछ मिल जाता है तो वो लालच और घमंड उनको दबा देता है। प्रभु तेरे लोगों को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। इस आने वाले सूर्य ग्रहण से प्रभु इस पृथ्वी को, इस भारत को, इस दिल्ली को, हम लोगों को बचा प्रभु।